प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं जी समिट में शामिल होने के लिए कनाडा। जी हाँ, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से। जी हाँ, G7 भारत जिसका हिस्सा नहीं है, परंतु कनाडा के नए प्रधानमंत्री, जी हाँ, कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने भारत को न्योता भेजा, जिसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री इसकी यात्रा को खत्म कर पहुंचे कनाडा। 10 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं कनाडा। आपको बता दें, कनाडा पहुंचने पर पीएम मोदी ने क्या कहा। कनाडा पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं कनाडा के कैलगरी में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुँच गया हूँ। इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मुलाकात करूंगा और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करूंगा। साथ ही वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को भी प्रमुखता से उजागर करूंगा। जी हाँ, G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया कनाडा की तरफ से। आपको बता दें, भारत G7 का हिस्सा नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण देशों के द्वारा भारत को बुलाया जाता है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न देशों के प्रमुखों से मुलाकात करते हैं, चाहे वो फ्रांस के देश के प्रमुख से हो या कोरिया के या ब्रिटिश के या हम जॉर्ज मेलोनी की बात करें। इसी के साथ हम आपको ये बताते हैं G7 के बारे में। G7 क्या है? G7 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 7। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। अगर हम G7 के देशों की बात करें, सदस्य देशों के, तो वो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान और साथ ही यूरोपीय संघ इसमें एक पर्यवेक्षक के रूप में भी शामिल होता है। अगर हम G7 के उद्देश्यों की बात करें तो वो है पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर, और साथ ही जितने भी प्रमुख ग्लोबल फाइनेंशियल इश्यूज हैं उन पर चर्चा होती है। साथ ही आपको यही बता दें, G7 का कोई अपना स्थायी सचिवालय नहीं होता। जी हाँ, इसकी जो मेजबानी होती है वो हर साल अलग अलग देश के द्वारा अलग अलग देश में होती है। अब भारत की क्या भूमिका है G7 में? आपको बता दें, भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण साझेदार देश के रूप में भारत को आमंत्रित किया जाता है प्रमुख देशों के द्वारा। जी हाँ, जैसे कि इस साल 2025 के G7 समिट के लिए भारत को आमंत्रित किया गया कनाडा के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद कहते हैं, प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से बेहतरीन मुलाकात हुई। G7 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए उन्हें और कनाडाई सरकार को बधाई दी। भारत और कनाडा लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के राज में मजबूत आस्था से जुड़े हैं। इसी के साथ आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्ज मेलोनी की मुलाकात होती है, उस दौरान क्या कहते हैं। जॉर्ज मेलोनी एक तस्वीर साझा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जिसमें वो लिखती हैं, इटली और भारत एक महान मित्रता से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, फिर इसी पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। इटली के साथ भारत की मित्रता और भी मजबूत होती जाएगी, जिससे हमारे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी कनाडा पहुंचे G7 समिट में शामिल होने के बाद वहाँ प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न देशों के प्रमुखों से मुलाकात करते हैं। तो ये थी खबर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं विदेशी दौरे पर। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं साइप्रस, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं कनाडा, और मंगलवार की रात को प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं क्रोएशिया के लिए। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया में किन प्रमुख विषयों पर चर्चा करते हैं। हम आप तक ये खबर जरूर पहुंचाएंगे। आप ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ, सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।